वीडियो में ये सब पेरेंट्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंफॉर्मेटिव भी है। और ये जो जो देखेगा मुझे दुआएं देगा, क्योंकि इसमें हॉलीडेज़ में जो है वो जिस तरह पेरेंट्स तंग आए होते हैं कि हमारे बच्चे कौन सा वक्त हो स्कूल चले जाएं, क्योंकि आउट ऑफ रूटीन होते हैं, स्ट्रक्चर नहीं कोई भी डे का होता। तो आज की जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, ज़रूर पूरी देखें। अस्सलामुअलैकुम, होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी आज लास्ट डे है स्कूल में। आई एम सो एक्साइटेड। ये इतनी टर्म जो थी वो लंबी थी, ये सबसे लंबी टर्म होती है ये वाली, और एक जो क्रिसमस हॉलीडे से पहले वाली होती है 8 वीक्स की होती है। 2 महीने जो है ना वो फिर आपको ऐसे लगता है जैसे बस आप चल से चल आप काम कर रहे हैं, और कुछ जाते हैं, पार्टीज हो जाती हैं एंड ऑफ ईयर जो है, और हम लोग नई चीज़ें, नई स्कूल में स्टेशनरी आती है। मुझे ये बड़ी चीज़ें बड़ी पसंद हैं, नई चीज़ें ऑर्डर करते हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए चीज़ें रेडी करते हैं, क्योंकि हॉलीडेज़ हैं, बच्चों के साथ समझ नहीं आ रही होती आपने करना क्या है। तो इतने मज़े मज़े के अमेजिंग इंटरेस्टिंग आइडियाज़ हैं। तो जी सबसे इम्पोर्टेंट टिप जो है, आपने कोई भी काम करना है, जैसे यहाँ पे देखिए मैं टाइडी कर रही हूँ, ये मैंने सारी चीज़ें अपने बच्चों से कहा है कि मुझे ला के दें, मुझे उठा के दें, ताकि मैं ये काम कर सकूँ। उनको इन्वॉल्व करें, उनको जितना आप अकेला छोड़ेंगे कंप्यूटर पे, गेम्स पे, उतना ही वो जो है वो बोर होंगे, और वो कहेंगे कि हमारे पेरेंट्स बोरिंग है, क्योंकि आप हर वक्त बिज़ी रहते हैं। मैं तो अपने हिसाब से बताती हूँ कि मैं घर में हर वक्त बिज़ी रहती हूँ। अगर मेरे पास कोई टाइम भी हो तो उसमें कोई ना कोई फ़ोन आ जाता है और मैं फ़ोन पे बिज़ी हो जाती हूँ, तो बच्चे बिल्कुल जो है वो अलग से इग्नोर हो जाते हैं। तो ये आपने टाइडी करना हो, वो खाना खाएं, वो आपको प्लेट ला के दें, ताकि आपका उनके साथ कनेक्शन बना रहे। छुट्टियों में बिल्कुल जो है वो उनके साथ ये ना हो कि आपकी अपनी रूटीन हो, उनकी अपनी हो, कोई रूटीन नहीं होती, लेट उठ रहे होते हैं। पूरा तो नहीं मैं ये कहूँगी कि आप टाइम टेबल बनाएं, और क्योंकि थोड़ा बहुत तो आउट ऑफ रूटीन जाएगा, लेकिन जो बिल्कुल आप बिल्कुल स्ट्रक्चर नहीं रहता, रात में पूरी रात बच्चे जो है वो 12-12 बजे तक जाग रहे हैं, अगले दिन 1 बजे उठ रहे हैं, 12 बजे उठ रहे हैं, ऐसे बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये जो है ना फिर बहुत काम ख़राब करती है ये चीज़। और ख़ास तौर पे अगर बच्चे छोटे हैं तो फिर मैं बिल्कुल भी ये रिकमेंड नहीं करती। तो उनको साथ लगाएं, टाइडी करें। उसके बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट टिप है, टिप नंबर 2, जो कि आपने छुट्टियों में सबसे पहले एक लिस्ट बनाए। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, एक लिस्ट बनाती हूँ जिसमें मैंने जितनी चीज़ें शॉपिंग की जो है वो मैंने करनी होती है। बच्चे जो जो चीज़ें शौक से खाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हॉलीडेज़ में आप हर वक्त जो है वो बाहर से खाएं, फूड भी अच्छी नहीं होती, और बच्चे कई दफ़ा जो है वो आपसे डिमांड भी कर रहे होते हैं कि हमने यहाँ से ऑर्डर करना है या यहाँ जाके खाना है। तो अगर आप उनकी फेवरेट चीज़ें और आपके पास घर में मौजूद होंगी, तो आप एवरी डे के हिसाब से जो है वो आराम से उसको मैनेज भी करेंगे, कुक भी कर लेंगे, हैसल फ्री होगा, उतना टाइम आपका सेव भी होगा। कई दफ़ा हमारे पास चीज़ें पूरी नहीं होती, इंग्रेडिएंट पूरे नहीं होते, तो मैं तो पूरी लिस्ट बना लेती हूँ। मुझे पता होता है कि ये बच्चे ये चीज़ें शौक से खाते हैं, तो छुट्टियों में वो हैप्पी रहते हैं खाने से। तो मैं वो जो है वो पूरी जो है वो लिस्ट बना के, और वो सारी चीज़ें जो है वो एक ही दफ़ा में ऑर्डर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको आइडियाज़, फूड के आइडियाज़ दे रही हूँ या ये दिखा रही हूँ, तो इन सब की रेसिपीज़ हैं, मेरी कुछ शॉर्ट्स में बड़ी अच्छी रेसिपीज़ हैं। और इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ों में उनको इन्वॉल्व करें। मेरे साथ बच्चे हमेशा जो है वो बेकिंग करते हैं, कुकीज़ बनाते हैं, केक बनाते हैं, और फ्रूट कबाब जो है वो मेरी एक शॉर्ट में आप देखेंगे, लगेगा कि बच्चे जो है ना वो साथ इन्वॉल्व होते हैं, बिल्कुल साथ बनाते हैं। कई दफ़ा मैं कहती हूँ ये एयर फ्रायर में कोई चीज़ बन रही है तो आप जाके इसको बना के आएँ। कई दफ़ा मैं ये कह देती हूँ कि इवन छोटी सी ये आटा पकड़ा देती हूँ, मुझे ये रोटी आप बना के दो। तो थोड़ा बहुत जो है कि आपके साथ इन टच रहें, ये ना हो कि आप किचन में चले जाएँ और आधा-आधा दिन जो है आप किचन में गुज़ारें और बच्चे गेम्स पे बैठे हों। तो ये एक सिर्फ़ टिप के लिए आपको मैं सारे आइडियाज़ बता रही हूँ, क्योंकि ये इस तरह की फूड आजकल बच्चे खा रहे होते हैं, और जो है, और आपको कई दफ़ा समझ नहीं आ रही होती आज छुट्टी है, आज क्या बना के दें। इवन आइसक्रीम का ये देखिए, मेरे बहुत सारे आइडियाज़ मेरी शॉर्ट्स की वीडियोज़ में हैं कि आप उनको अपने साथ इन्वॉल्व कर लेते हैं। मैं तो कई दफ़ा आइसक्रीम की पूरी बार बना लेती हूँ कि उसके साथ कुकीज़, वो हंड्रेड्स और थाउजेंड जो होते हैं, कोई फ्रूट उनका फ़ेवरेट साथ आप काट के 3-4 चीज़ें रख लें, और उनको कहें कि वो इस तरह से आपको आइसक्रीम बना के दें। जैसे आइसक्रीम जो है ना पूरी आइसक्रीम वान होती है, इस तरह से घर में मैं तो बड़ी दफ़ा बना लेती हूँ, और आपको कहीं पर भी जाके स्पेशल से बाहर जाके आइसक्रीम खा के आने की ज़रूरत नहीं होती, और बच्चे बड़ा खुश रहते हैं, वो अपनी टॉपिंग्स खुद करते हैं। और बड़े जो है वो इस चीज़ में ये है कि आप भी इन्वॉल्व होते हैं, बच्चे भी, और बड़ा अच्छा जो है ना थोड़ा सा टाइम अच्छा गुजर जाता है। और ये चीज़ें पता लर्न भी होती हैं, और बच्चे इन चीज़ों से लर्न भी करते हैं। अगर आप अब इनके साथ ये नहीं करेंगे तो जो है ना वो सही नहीं होगा ये चीज़। उसके बाद जी बड़ा इम्पोर्टेंट है छुट्टियों में, आप, मैं तो इस तरह से ना जान
नमाज़ जो रख देती हूँ, क्योंकि आगे पीछे आपको पता है स्कूल का टाइम होता है, जाना होता है, टाइमिंग्स का नहीं पता चल रहा होता है, बच्चे को जो है वो नमाज़ जो है वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे होते। तो मैं तो इस तरह से बिछा देती हूँ, मैं कहती हूँ आप पढ़ें, जितना आप पुश कर सकते हैं बच्चों को करें, क्योंकि आजकल के बच्चे वो नहीं है कि आपने एक दफ़ा कह दिया तो वो बच्चे जो है ना फ़ौरन रोबोट की तरह जो है ना वो मान जाएँ आपकी बात। तो वो थोड़ा बहुत होता है। और बड़ी इंपॉर्टेंट टिप एक और मैं आपको देने लगी हूँ यहाँ पर, कि एक तो आपने ये नमाज़ वगैरह का बच्चों को बताना है, और उनके साथ खेल-खेल में, और जो सबसे मैं पहले काम करती हूँ ना, जो मुझे मुझे लगता है ये सबसे टिप नंबर फर्स्ट होनी चाहिए थी, ना कि तीसरे चौथे नंबर पे, कि मैं इस तरह से बोर्ड गेम्स जो है वो निकाल के रख देती हूँ, और मैं बार-बार टाइडी नहीं करती। उनके सामने पड़ी होती हैं, और वो कई दफ़ा अगर बहुत तंग पड़ जाएँ एक-एक गेम्स खेल के, और अब आपको ये भी बात बताऊँ कि ये अकेले बच्चों को आप एक्सपेक्ट ना करें कि वो बैठें और खेलें। आप उनको थोड़ा बहुत सुपरवाइज़ करें, या उनके साथ थोड़ा-सा बैठें, अगर थोड़ा-सा टाइम निकाल सकते हैं कि उनके साथ बैठ के जो है वो थोड़ा गेम खेल लें। उनको कोई इंसेंटिव दे दें कि आप चलो ये पूरी गेम करते हैं, चलो ये चीज़ लर्न करो, साथ-साथ कोई अच्छी बात कर लेता है, अच्छी मेमोरी शेयर कर लेता है, अच्छी चीज़ पता है, इस तरह में जो बात आप करते हैं वो बच्चों के डायरेक्ट ब्रेन में जाती है। इसी तरह अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो मैं यकीनन बच्चों के साथ कोई ना कोई अच्छी बात शेयर करती हूँ। जब बच्चे गेम्स खेल रहे हों, ये छोटी-छोटी गेम्स के आइडियाज़ हैं, लूडो होगी, ये ऊनो होगी, इसमें भी बच्चे बड़ी अच्छी काउंटिंग करते हैं साथ-साथ। ये छोटों से लेके ये सब बड़े बच्चे, हाई स्कूल तक के बच्चे हैं, यहाँ पे मोनोपोली बड़ी वो है। अब जी नेक्स्ट टिप जो है, रीडिंग इतनी इंपॉर्टेंट है। बच्चे जो है वो आजकल बुक्स से बिल्कुल दूर हो चुके हैं। मैं कहती हूँ बुक्स का और उनका जो है वो दूर-दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं रहा। मेरे तो जब बच्चे छोटे थे, अब तो बड़े हो गए हैं। ये देखिए मेरी छोटी सी एक जगह है ऊपर दोनों बच्चों के बेडरूम्स के दरमियान में, हालाँकि इतनी जगह भी नहीं होती, मैंने छोटा-सा एक ये बुक सा जो है ना वो रखा हुआ है कॉर्नर सा, और मैं उसमें जाके चेंज नीचे से जो बड़ी मेरी बुक शेल्फ है उसमें से मैं बुक्स ला-ला के देती रहती हूँ। मुझे इतना शौक होता था बुक्स का। ये देखिए सब इस्लामिक बुक्स हैं, इंग्लिश में हैं, बच्चे बड़े आराम से पढ़ लेते हैं। मैं इसीलिए आपको दिखा रही हूँ कि ये सारे बुक्स के नेम्स और आइडियाज़ आप देख लें। इतनी ये अच्छी स्टोरीज़ हैं, मॉरल स्टोरीज़ होती हैं इसके अंदर, इस्लामिक स्टोरीज़ भी होती हैं, साथ-साथ साइंटिफिक बुक्स, उनकी फेवरेट बुक्स भी मैं रखती हूँ। तो मेरे पास एक टाइम था, इतनी बुक्स हो गई थी कि मैंने एक बड़ी बुक शेल्फ ली, और उसके बाद फिर जगह नहीं थी। मेरे फादर इन लॉ जो थे उनका वो गिर गए, एक्सीडेंट हो गया था, तो हमने फिर बेड नीचे लगाना था। तो वो फिर मैंने जो है सारी बुक्स कुछ डोनेट की। अब वो लाइब्रेरी वाले भी कहते हैं कि हम अब बुक्स नहीं लेते, तो मुझे इतना ये शौक होता था, और बच्चों को छोटे थे तब काफ़ी शौक होता था। लेकिन अब जो है ना टाइम के साथ साथ उनका ये कम हो गया। लेकिन मैं ये हूँ थोड़ा बहुत पुश उन्हें ज़रूर करती रहती हूँ कि आपने ये जो है थोड़ा बहुत पढ़ना, या उनके जो है वो साइड टेबल है बुक, उसके ऊपर कोई एक नई जाके रख देती हूँ, कि वो जो है ना उनका थोड़ा सा कनेक्शन बना रहे। नहीं तो वो बड़े हैप्पी रहते हैं कि हमको गेम खेल लें, हम कुछ इस तरह कर लें, सोते हुए भी उनको ये होता है। नेक्स्ट है जी, उनको आपने जो है फिज़िकली फ़िट रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है कि आपने बहुत पैसे खर्चने हैं। पार्क्स जो हैं वो साथ-साथ बने होते हैं, उसमें भी यहाँ पे समर में फेस्टिवल होते हैं। ना भी अगर लगा हो कोई भी, तो ज़रूर जाएँ वॉक पे। यहाँ पे मैं वॉक पे लेके आई थी उन्हें, वॉक पे जाएँ आप, उनके साथ स्कूटर, बाइक्स ले जाएँ। जब बच्चे छोटे थे तो मैं तो पिकनिक बड़े बच्चों को कराती होती थी शौक से। बच्चे जो थे वो हम लोग ना सारे जो थे इनके क्लासमेट्स जो आ सकता था, तो हम एक पिकनिक रख लेते थे। छोटी-छोटी चीज़ें घर से, क्रिस्प हो गए, कोई ड्रिंक हो गई, ये ले जाते थे। तो कोई इसमें ये नहीं है कि आपको बहुत पैसे या अमाउंट खर्च करने की ज़रूरत है, बस अच्छा वेदर हो और आप ले जाएँ और छोटी-मोटी पिकनिक कर लें, और जो है वो बड़ा अच्छा एक कंस्ट्रक्टिव डे भी बच्चों का गुज़र जाता है, और छुट्टियों में पता भी नहीं चलता। और नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है जी गार्डन की। अगर आपके पास जगह है, गार्डन है, उसको अच्छे से क्लीन करें, बच्चों को बल्कि साथ इन्वॉल्व करें, गार्डनिंग भी करें, और साथ-साथ जो है वहाँ पे कोई इस तरह की गेम लगा लें। और गेम्स के साथ ये है कि फिर बच्चों का जो है ना, उनके कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आप अपनी सुपरविज़न में, बिल्कुल एक बंदा जो है, आप या आपका जो है वो हस्बैंड, कोई भी अवेलेबल हो। मैं तो इस तरह करती होती थी, मेरे हस्बैंड की भी ड्यूटी होती थी कि बच्चों को ना वो सुपरवाइज़ करना है, और मूवी नाइट कर लेते थे, मूवी डे टाइम में मूवी देख लेनी। और नेक्स्ट ये देखें बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है, अगर आपके पास कोई चीज़ें घर में इस तरह से जंक है, चीज़ें हैं, तो वो जंक मॉडलिंग जो है ना वो कर लें। ये छोटे-छोटे आइडियाज़ हैं, इनकी डिटेल में मेरे शॉर्ट्स में वीडियोज़ भी लगी हुई हैं। कुछ इस तरह से जो है ना, जो आर्ट एंड क्राफ्ट गर्ल्स ख़ास तौर पे बड़ा शौक उनको होता है। ये देखिए सिर्फ़ ये चॉक के साथ बनी है, बच्चों के साथ करें। मेसी चीज़ें यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनके जो है ना वो हाथ गंदे करें, वो आपके साथ जो है ना इन्वॉल्व हों बिल्कुल। और उसके बाद थोड़ा बहुत आइडिया आपको करना पड़ता है, पेंटिंग्स वगैरह ख़ास तौर पे अगर आप कर रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं भी हैं कि आपने इस जो है ना इतनी मनी स्पेंड करनी है। कोई छोटी-मोटी आप जो है ना वो पिक्चर बंदा बना लेता है, कलरिंग कर लेता है। मैं कहती हूँ को अगर अगर पास प्लांट्स हैं तो प्लांट्स के ऊपर जो प्लांट पॉट्स होते हैं उसको पेंट कर लेता है। बहुत तरह की चीज़ें हैं करने के लिए, ज़रूरी नहीं है कि आपने इस तरह से बिल्कुल पिक्चर्स ही बनानी है उनके साथ। तो छोटा-मोटा जो है ना क्रिएटिविटी भी रखें अपनी भी, बच्चों के साथ, उनके साथ इन्वॉल्व हों, उनके साथ जो है ना इस तरह से छोटी-मोटी जो है ना वो एक्टिविटीज़ ज़रूर करें। ये उनकी मेंटल हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा है। नेक्स्ट ये देखिए
मैं कोई ना कोई प्रोजेक्ट ज़रूर स्टार्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं छोटी-मोटी उनके बच्चों की ना रूम का टॉप-अप कर रही थी। हालाँकि पूरे-पूरे कमरे की पेंटिंग है तो मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं पूरा पेंट करूँ दोबारा से। लेकिन थोड़ा बहुत करती हूँ और उनको भी साथ लगाती हूँ और उनको ड्रिल वगैरह ले देती है बच्चों को मैं। और यहाँ पर जो उनके साथ रेगुलर वॉक पे जाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपकी अपनी हेल्थ के लिए भी, बच्चों के लिए भी। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है कि आप जाएँ, साथ-साथ बंदा बात करता है, आपकी जो है ना वो सीनरी चेंज होती है, बच्चों के साथ आपका दिल लगता है। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है ये भी कि आपने जो है ना, और वॉक पे ये नहीं है कि आपको बहुत मनी स्पेंड करनी पड़ेगी या आपने कहीं एंट्रेंस की टिकट बुक करनी है या कहीं आपने जाना है, ये भी आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। तो ये भी जो है ना वो आराम से जाएँ, वॉक करें। तो बात हो रही थी ड्रिल की, तो मैं जो ना मैंने अपने बेटे को लेके दी हुई है और उसने अपने डेस्क सारे खुद जोड़े हैं मिल के, और बिल्कुल छोटी सी एज में। और उसको ये ना थोड़ी सी उनके हाथों पे ये काम अब चढ़ गए हुए हैं बच्चों के, तो इस तरह से शुरू से आदत डालें कि वो भी काम करें, और जो है वो आपकी हेल्प भी है इसमें, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बच्चों पे पड़ती है। और हम लोग कई दफ़ा ना उनको ऐसे लाड़-लाड़ में जो ना उनकी आदतें ख़राब कर देते हैं। तो ये जो है ना ये गलत है। इसके बाद फिर बेड टाइम की एक रूटीन होनी चाहिए कि बच्चे अपने आप को क्लीन कर रहे हैं, प्रॉपर बेड पे जा रहे हैं, टाइम से जा रहे हैं, और जो है वो लेट नहीं है, बहुत ज़्यादा हो रहे, अपना आप क्लीन कर रहे हैं, हाइजीनिक हैं, अपना बेड खुद बना रहे हैं। नेक्स्ट टिप है जी शॉपिंग। उनको थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें। छोटे हैं तो बेशक उन्हें साथ ले जाएं, उन्हें कहें ये देखें ये चीज़ हमें चाहिए, ये नहीं चाहिए, प्राइस वाइज वो पे खुद करें, आगे जाके कितनी मनी बनी है, कैसे पे करना है। तो इस तरह की छोटी छोटी स्किल्स बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। होपफुली यू लाइक माई वीडियो। अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।